पंजाब केसरी श्री प्रेमचंद जी महाराज रतलाम का चतुर्मास करके अपने मुनि मंडल सहित सोजत सम्मेलन के लिए पधार रहे थे। एक दिन उन्होंने मेवाड़ के भिंडर जिला उदयपुर कस्बे से दोपहर को कुंथुवास के लिए विहार किया। किसी ने दूरी 4 कोस बताई थी। अनुमान था कि सूर्यास्त से पहले कुंथुवास पहुंच जाएंगे, किंतु गांव दूर निकला। सूर्यास्त निकट आ रहा था और संतों के पांव भी मंजिल पर पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी उठ रहे थे। उस जमाने में सड़कें नहीं थी, मील पत्थर भी नहीं थे, कंटीला और पथरीला मार्ग था। संत चल रहे थे कि मार्ग छूट गया और वे जंगल में भटक गए। न तो कोई आदमी न पशु दिखाई दे रहा था। मुनि विचार में पड़ गए, जाएं तो कहाँ जाएं। इतने में देखते हैं कि अर्धनग्न आदिवासी भील हाथ में भाला लिए हुए समीप की पहाड़ी से दौड़ता हुआ उन्हीं की ओर आ रहा है। मुनि उसे देखकर सहम गए। सोचा, यह भील हमें अवश्य लूटेगा। सुन भी रखा था कि भील जंगल में लूट लेते हैं। उसे आज सच होते देखना था। फिर भी संत आगे बढ़ते रहे। भील सामने आकर बोला, मथेन वंदना। संत हैरान रह गए यह देखकर कि झोंपड़ी में रहने वाला एक भील, जिसे जैन साधु की कोई पहचान नहीं हो सकती, इस तरह बड़े ही विनय भाव से वंदना कर रहा है। भील अपनी भाषा में पूछने लगा, बाब जी आप रे कठे जानो है? महाराज ने फरमाया, भाई हमें कुंथुवास जाना है। भील ने कहा, बाब जी यो गेलो कुंथुवास जावे रो नी है। आप भूले पड़ी गिया हो, आप रे लार कोई भाया भी नहीं है। मारे लार पधारो, मुंह आपने कुंथुवास पहुंचाई आऊं। इतना सुन मुनि भील के साथ चल दिए। मुनियों ने भील के इस प्रकार के व्यवहार को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, जंगल में अकेले रहने वाला खूंखार आदिवासी भील जैन संतों से कैसे परिचित है और उनके प्रति इसमें इतनी श्रद्धा और भक्ति कैसे आ गई। प्रेमचंद जी महाराज से रहा नहीं गया। आखिर भील से उन्होंने पूछ ही लिया, भाई तुम तो जंगल में रहते हो, फिर संतों के जीवन से परिचित कैसे हो? हम तो तुम्हें कुछ और ही समझ रहे थे। सच सच बताना, संतों के जीवन से परिचित कराने वाला ऐसा कौन सा गुरु तुम्हें मिला है? भील ने बड़ी ही नम्रता से निवेदन किया, बाप जी आपरे जिसाइज मोटा और आपरे जिसाइज गोरा। महारा गुरु चौथमल जी महाराज हाँ, वणा मन्ने दारू पीनो, मांस खानो और शिकार करनो छुड़ायो, नवकार मंत्र बोलनो सिखायो। बाणारी कृपा सु घणो सुखी हूँ और 28 रहकर खेती करूँ हूँ। आज महारा मोटा भाग जो घर बैठे ही आपरा दर्शन हो ही गया। भील की इस बात को सुनकर सभी मुनि भाव विभोर हो गए। संत सोचने लगे, आज झोंपड़ी से लेकर राजमहल तक उनकी वाणी गूंजती है और परस्पर कहने लगे, धन्य है जैन दिवाकर जी महाराज, आपकी परोपकार भावना और आपके दिव्य जीवन का दिव्य प्रभाव। सुना था मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी आदि कई नरेश जिस प्रकार आपकी वाणी से प्रभावित और लाभान्वित हुए, इस प्रकार आपकी वाणी से घनघोर जंगल में अकेले रहने वाला अनपढ़ आदिवासी भील वह भी अछूता नहीं रहा। आज यह आंखों से देख भी लिया। भील बोला, बाप जी दिन थोड़ा है, गांव अभी काफी दूर है। आज आप मेरी झोंपड़ी पावन करें। मेरी झोंपड़ी गंदी नहीं है, मैंने सब छोड़ दिया है। अब वह पवित्र है, आपके चरणों से वह और भी पवित्र हो जाएगी। प्रेमचंद जी महाराज ने कहा, भाई तेरी झोंपड़ी में इतना स्थान कहाँ है और फिर जैन साधु गृहस्थ की गृहस्थी के साथ कैसे रह सकते हैं? भील ने कहा, बाप जी हम बाहर सो जाएंगे, आप झोंपड़ी में रहना। उसकी इस अनन्य भक्ति से हृदय गदगद हो गया। महाराज ने कहा, हम अभी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तूने भक्ति भाव से रहने की प्रार्थना की, तुझे धन्यवाद। और उन जैन दिवाकर जी महाराज को भी धन्यवाद है जिन्होंने तुम लोगों को यह सन्मार्ग बताया है। ऐसे महापुरुषों के लिए कहा जाता है, आने वाली नस्लें जिसके होने का अंदाज करेंगी, आने वाली नस्लें जिसके होने का अंदाज करेंगी, वो ऐसा था शख्स निराला, सदियां जिस पर नाज करेंगी। महापुरुष चले जाते हैं मगर अपनी यादें छोड़ जाते हैं। जिन शासन के ऐसे महान गुरु भगवंतों को हमारा कोटि कोटि नमन। जय जिन शासन, जय महावीर।